दोस्तों आज की कहानी है ननद का आगमन और सास की नाराजगी। तो दोस्तों अगर आपने कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हमारा वीडियो सबसे पहले। शिल्पा अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। इकलौती का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वह लाडली बहू थी। सबको लाड प्यार से रखने वाली बहू में भी ससुराल की पार की नजरों की बदौलत कमियां बेशुमार थी। मगर शिल्पा को तो ताजुब इस बात पर था कि अक्सर जब भी उसकी ननद अपने मायके में आती तो शिल्पा की सास पहले ही दिन से शिल्पा से नाराज रहने लगती थी। मम्मी जी कहकर दिन रात अपनी सास को संबोधित करती रहती शिल्पा। लेकिन सास उसको बेटी तो दूर की बात बल्कि कई बहू कहकर भी न बुलाती थी। अपने बेटे बेटी की खुद ही वाह वाह लूट लेने वाला हुनर शिल्पा की सास के अलावा पूरी कॉलोनी में कोई और सास नहीं जानती थी। एक दिन कुछ यूं ही हुआ कि शिल्पा भी असर में पड़ गई। इस बार भी ननद के आने का समाचार शिल्पा को उसकी सास ने सुनाया था। बस अब तो शिल्पा को लगा था जैसे वही सब फिर दोहराया जाएगा। मम्मी जी का बिन बात नाराज होना घटित हो जाएगा। फिर बैठेगी सोपाल घर में और बेसारी बहू और भाभी की कमियों को सास और ननद के मुंह और नजरों से एक एक कर अच्छी और बुरी बहू के मानकों पर तोला जाएगा। मगर जैसे ही शिल्पा की ननद आई, जोर की जप्पी भाभी को गले लगते हुए दे डाली। ओ भाभी माफ कीजिए, मेरे बाल और आपके ईयर रिंग फंच गई। शिल्पा ने मन ही मन सोचा, ननद जी ये तो आपकी जप्पी ने आगाज किया है, उलझने का पिक्चर अभी बाकी। तभी संध्या शिल्पा की ननद भाभी का हाथ पकड़े खिलखिलाती हुई अंदर ले गई। बैठो भाभी और सुनाओ सब बढ़िया। शिल्पा बोली, हाँ यहाँ का हाल साल तो मम्मी जी तुमको सब बताई देती है, मोबाइल पर कुछ बसाई नहीं होता कि तुमको फोन पर या यहाँ की बैठकर कुछ शेयर करूं। मगर तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है ये जिक्र कभी नहीं चलता। यहाँ वैसे सब बढ़िया ही होगा वहाँ तो ना, क्योंकि मम्मी जी कहती है आप तो संस्कारी भी है और समझदार भी। बस पूछो मत भाभी, ननद आई हुई है मेरी, जब तब ससुराल में मैं ही टारगेट रहती हूँ। सास ननद के साथ बैठूं तो माहौल सहज नहीं रहता और न साथ बैठूं तो शिकायत करते हैं कि बहू और भाभी को मेल जोल से रहना नहीं आता। बड़ी की मुश्किल से हिम्मत की मैंने सास ये आने की बात पूछने की। उफ पक ही गई मैं तो उस माहौल में। संध्या ने आहा भरते हुए अपने मन की भड़ास शिल्पा के सामने व्यक्त की। शिल्पा के होठों पर दबी सी हंसी थी। अच्छा हुआ ननद जी मेरी और आपकी बिना किसी तकरार के एक गुरु आपको भी ससुराल में ऊपर वाले ने दे दिया। अगर वो गुरु न मिली होती तो आज आप यहाँ मुझसे मधुर रिश्ता शायद ही कभी जोड़ती, क्योंकि आप भी तो आज तक यही करती आई थी, मायके आना और ना और उनकी बहू के रिश्ते को पहले से और ज्यादा खराब करके जाना। तुम बैठो संध्या मम्मी जी के साथ, मैं गर्मा गर्म काफी बनाकर लाती हूँ। शिल्पा ये कहती हुई रसोई में जाती है। मगर आज मन में ये संदेश बिल्कुल नहीं था कि सास और ननद के ससुर मिलकर बहू भाभी की निंदा रस का उत्पादन करेंगे। आज शिल्पा को हमेशा खराब लगने वाली ननद अच्छी लगने लगी थी, जिसका वजह उसका दुख नहीं था बल्कि वजह थी एकमात्र ये खुशी की अब संध्या मायके में आकर ननद भाभी के रिश्ते को नए नजरिए से देख रही थी। जिसका सुखद पहलू ये भी था कि अब शिल्पा की सास बेवजह ननद के ससुराल से आने और मायके से जाने के बीच अपनी बहू से नाराज नहीं होगी। तो दोस्तों आज की कहानी पूरी हो गई और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।